स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैंने पढ़ाई के साथ शुरुआत की थी, मेरा स्टेनोग्राफी चल रहा था। कभी देखना आप, स्टेनोग्राफी का जो सब्जेक्ट होता है बहुत हार्ड होता है, टाइम नहीं होता है। मैं वो कर रहा था, उसके साथ मुझे ये काम मिला था और टाइम नहीं होने के बाद मैंने एक डिसीजन लिया था कि नहीं यार, कुछ ना कुछ आज से ही शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल तक कोई प्लान नहीं है। पढ़ाई करूँगा कब, एग्जाम होंगे कब, पास होगा कब, सिलेक्शन कब होगा, कब नौकरी मिलेगी, ऐसा है ना। यस सर। और हम तो इंडिया वाले, हम सब लोग जानते हैं, पहली बात ग्रेजुएशन होते बराबर वैकेंसी नहीं आती। हेलो, यस सर। वैकेंसी आती है तो टाइम पे एग्जाम नहीं होते। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ जी ना जी। यस सर। और एग्जाम होते तो एग्जाम को लीक करवा देते। यस करवाते ही नहीं करवाते? होता है सर। एग्जाम लीक हो गए, फिर से हो गए। और एग्जाम अगर लीक नहीं भी हुए तो साला रिजल्ट ही नहीं देते। यस सर। सही है कि नहीं है? इधर बंदा फॉर्म भरते 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 मांग भरने की उम्र निकल जाती है। यस सर। ऐसा ही होता है ना यस। भाई? कुछ भी बोलो यार, मेरे को बहुत डर लगता था। पता है किस बात से? वो मेरे मोहल्ले वाले पप्पू को देखकर साला मैं इसकी तरह ना बन जाऊँ। पढ़ने में बहुत तेज था, बहुत ज्ञान दिया मेरे माता पिता को, इसको ये करवाओ, ITI नहीं कॉलेज जो करवाओ, BSc करवाओ, BCom करवाओ। सही है कि नहीं है? यस। और बाद में जब मैंने उसको देखा कि मेरे माता पिता जिसकी सुन के चलते, साला वो बेरोजगार बेटा है। मेरे को इसकी जबान नहीं बैठना है। हेलो, यस सर। समझ में आया नहीं है? मेरी जिंदगी में पप्पू भैया थे, ऐसे बहुत सारे पप्पू भैया आपकी जिंदगी में भी हो गए, लेकिन मैं गारंटी कर रहा हूँ इसके बाद आपको किसी पप्पू भैया का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आज के प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद। यस। आर यू रेडी? यस सर। सच में? यस सर। जानते हैं प्रोजेक्ट क्या है? मैं जब इस प्रोग्राम में पहली बार आया, बहुत सारे जो बॉयज एंड गर्ल्स आए, आपने देखा पहले को डायरेक्टर्स आए जो नए नए थे, जिनको 6-4 महीना हुआ, राइट? यस। वो माइक पकड़ के भी बोले कैसे पकड़ो कैसे बोलूं, था ना ऐसा? यस। कोई माइक इधर पकड़ रहा, कोई इधर पकड़ रहा, ऐसे ही था ना? यस। कोई हाथ बांध की स्पीकर। आप इस बात से समझो कि वो आज से कुछ महीने पहले आप ही की तरह उस चेयर पे बैठे थे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। एक डिसीजन ने उनके हाथ में माइक दे दिया, एक स्टेज दे दिया, मतलब असर तो कर रहा है ये प्रोग्राम। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। उसके बाद जो सीनियर्स आए, उनके भी जो सीनियर्स आए, उन्होंने बोला कि हम बाइक को मेंटेन कर रहे हैं, हम खर्चा पानी मेंटेन कर रहे हैं, हम लैपटॉप ले चुके हैं, मनाली जाने वाले हैं। सही कि नहीं है? यस। ये वही लोग थे जिन्होंने आज से 1-1.5 साल पहले शुरुआत किया। यस। यस सर। अरे मानो ना मानो यार, इस स्कूल कॉलेज या किसी कोचिंग का भी लॉ ऑफ एवरेज उठाओगे तो आपको इतने बच्चे वहाँ क्वालिफाइड या किसी वैकेंसी में भर्ती हुए नहीं मिलेंगे जितने आपको यहाँ पे कमाने वाले मिल गए। यस सर। हेलो। यस सर। पर ये होता कैसे है? मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो मेरे फ्रेंड ने मुझे एक सिंपल से एक आइडिया दिया था कि बोले मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जिसमें अगर आप पढ़ाई के साथ साथ काम करते हैं, हेलो भाई साहब, यस सर। समझ लो यार, पढ़ाई के साथ साथ अगर आप काम करते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर सॉफ्ट स्किल्स दिख रही है आप लोगों को? यस सर। अगर नहीं भी दिख रही तो मैं पढ़ के बता रहा हूँ। राइटिंग ईमेल्स, टेलीफोन एटिकेटर्स, मीटिंग मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये कहाँ काम आता है? ये काम आता है आपको कॉर्पोरेट लाइन में। कहाँ आता है? कॉर्पोरेट लाइन। या किसी बड़े होटल्स में अगर आपको जॉब करनी है, या बड़ी किसी MNC बड़ी बड़ी कंपनियों में अगर आपको काम करना है, तो वहां पर ना आपको ये स्किल्स का होना बड़ा जरूरी है, जिसको सॉफ्ट स्किल्स कहा जाता है, राइट? यस। दूसरा होता है प्रोफेशनल स्किल्स। लाइक आप मुझे देख सकते हैं, ड्रेस कोड, वे ऑफ टॉकिंग, बॉडी लैंग्वेज, इसमें में पर्सनल स्किल्स भी आती है। प्रेजेंटेशन स्किल्स, जैसे मैडम प्रेजेंटेशन देती थी आपके सामने, राइट? यस। ये बोलना, बड़ी बड़ी कंपनी को जो प्रेजेंटेशन होते हैं ऐसा देना सीखना। हेलो। यस सर। बोले एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें तू अगर समय लगाता है तो बहुत सारी स्किल्स को सीख सकता है, अपने आप को डेवलप कर सकता है। सही है? यस सर। उसने मुझे बताया जिसका मार्केट में खर्चा 60 हजार रुपए लगता है, तू बहुत कम पैसों में सीख सकता है। हेलो। यस सर। और भी प्रैक्टिकल रूप से। दूसरा उसने मुझे बताया इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग के बारे में। किसके बारे में? इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग। बोले मैं एक ऐसा जुगाड़ तेरे लिए लाया हूँ, मोहित तो ऑलरेडी पढ़ने वाला है, तेरे घर में और भी तेरे छोटे भाई बहन पढ़ने वाला है, सिर्फ एक इंग्लिश के पीछे तेरा पूरा परिवार हजारों खर्चा कर देगा। यस सर। सही बोल रहा हूँ? यस। बेसिक ऑफ इंग्लिश, एडवांस लेवल इंग्लिश और स्पोकन लेवल इंग्लिश, इसका डिजाइंड पैकेज है हमारे पास, जो आप अपने खुद के मोबाइल पर भी डेली क्लास लेकर अटेंड कर सकते हो, लाइव क्लास। यस। यस सर। इसमें टीचर भी है, टीचर के माध्यम से भी डिजाइंड है और सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी डिजाइंड है। मतलब ऐसा जुगाड़ किसको दिया गया? पढ़ने वाले बच्चे को। यस। यस सर। जब मैंने कैलकुलेशन मारा, इंग्लिश का 12-15 हजार, सॉफ्ट स्किल का 25-30 हजार रुपए कम से कम 50-60 हजार रुपए जा रहा था। सही है? यस सर। वहां उस प्रोग्राम में मुझे जानने को मिला कि एक बहुत बड़ी MNC है जिनके ऑनर है मिस्टर गुरविंदर सिंह बेदी जी। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। पीछे वाले जोरदार तालियां बोला है।
और पिछले 15 सालों से आईटी के अंदर काम कर रही है। कितने सालों से? 15 सालों आईटी सर्विसेज के अंदर में काम कर रही है। बहुत सारे इसके वेंचर्स हैं, जैसे लाइव वीडियो मॉनिटरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, रियल एस्टेट, क्लाउड टेलीफोनी, फाइनेंस सर्विस, एजुकेशन और वेब क्लिनिक्स। इससे होता क्या है, जैसे कि यहाँ पे आपको नाम दिख रहे होंगे, अमेजोन, ठीक है, कमाडो, इसके लिए सिक्योरिटी सिस्टम बनाना, इनके लिए वेबसाइट डेवलप करके देना, फेसबुक की मार्केटिंग करना। आपके फेसबुक में आपने अक्सर एडवर्टाइजमेंट देखा होगा ना? यस सर। उसमें जो एडवर्टाइजमेंट आने वाला जो काम होता है वो आता कैसे है? उसको हमारी संस्था करती है। कौन करती है? संस्था करती है। वीडियो कॉन की क्लाउड टेलीफोनी। अक्सर पहले मोबाइल फ़ोन में एक प्रॉब्लम्स होती थी कि अगर आप किसी व्यक्ति को फ़ोन लगा रहे हो और वो कहीं बिजी है तो उसको फ़ोन नहीं जाएगा। सही कि नहीं है? Yes. इस ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाला काम भी मोबाइल करती है। साथ में आप जो फ़ोन लगाते हो तो आपको एक आवाज़ आती है, इंग्लिश के लिए 1 दबाए, यस प्रेस इंग्लिश फॉर 1, हिंदी के लिए 2 दबाए, मराठी साठी 3 दबा। आता है ना ऐसा? यस सर। तो वो जो आवाज़ है, जो वॉइस सिस्टम है, उसको बनाने वाले कौन है? MI है। मैंने इसके बैकग्राउंड को जाना, राइट, Yes. और देखा कि ये संस्था जानी मानी है, हमारे घर में ऑलरेडी हमारे मोबाइल में रखी हुई है। यस सर। हेलो। यस सर। पर हम उसका लाभ नहीं ले पा रहे। मैंने जब पता किया कि 25,000 से भी ज़्यादा बड़ी बड़ी MNCs है जिसके बैकअप में ये काम करती है, और इसने अभी 23 मार्च सन 2018 के दिन, मतलब कल ही के दिन की बात है, आज से 8 साल पहले, कल हमने 8वीं एनिवर्सरी मनाई। Yes. एक बार उसके लिए जोरदार तालियां हो जाए। 23 मार्च सन 2018 के दिन इसकी एक नए प्रोग्राम के साथ में शुरुआत हुई, जिसका मकसद है स्वस्थ और सशक्त भारत। कौन सा भारत? स्वच्छ और सशक्त। स्वस्थ और सशक्त भारत, मतलब भारत के हर युवा को हमें स्वस्थ करना है, मतलब बीमारी से बचाना है, और सशक्त करना है ताकि भारत की फाइनेंशियल कंडीशन भी मजबूत हो सके। ये मिशन के साथ इसकी शुरुआत की है और आज पूरे इंडिया में तहलका मचा के रखा हुआ है। आज एक जिले के अंदर आप देख सकते हो कितने सारे लोगों का क्राउड है, चेयर कम पड़ गई। सही कि नहीं है? यस सर। और मैंने भी इसी चीज को देखकर शुरुआत की कि यार मेरा बेनिफिट्स क्या है, मैं पढ़ने वाला हूं, मुझे एजुकेशन मिल रहा है। हेलो। यस सर। लेकिन हर कोई व्यक्ति ना पैसे के लिए आगे पीछे देखता है ही नहीं देखता है। यस सर। मैंने सबसे पहले बेनिफिट्स देखा, इतने कम पैसे में 10 साढ़े 10 हजार में मुझे एजुकेशन मिल रहा था, लेकिन इसके साथ मनी बैक गारंटी। कैसे? वो हमें दे रही थी वेलकम किट। क्या दे रही थी? वेलकम किट। हमें एक वेलकम किट मिलती जिसकी वैल्यू उतनी ही होती जितना हम लोग पेमेंट देते हैं। हेलो। यस सर। मतलब ये किस लिए थी? ताकि मैं अकेला नहीं बल्कि मेरा पूरा फैमिली भी इस पैकेज का लाभ ले सके। इसलिए इसने फैमिली इम्यूनिटी पैक भी लॉन्च किया जो हम सबके लिए बड़ा बेनिफिशियल है। यस सर। आर यू एक्साइटेड? यस सर। आर यू रेडी? यस सर। तो टोटली हमारा कंसेप्ट था। आज लाखों लोग इसमें काम कर रहे हैं। भारत में रोजगार की एक नई डेफिनेशन मिली है कि रोजगार के लिए जरूरी नहीं है कि आप 25 साल तक पढ़ाई करो, 18 साल की उम्र में भी आप सीखते सीखते हमारी तरह 25 साल में ऐसे स्टेज वाले बन सकते हो। यस सर।